हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे नेट सेट गेट आईआईटी के लिए टॉपिक, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। टॉपिक देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखिए। क्या है, मैं नोटिस कर रहा हूं कि लोग 2 मिनट 3 मिनट देखते हैं, उसके बाद वीडियो बंद कर देते हैं, ठीक है, या कुछ लोग क्लिक करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, है ना। तो आप वीडियो को देखिएगा नहीं तो समझिएगा कैसे। कोई ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान है, कोई बेल पत्र है या घोल के मैं आपको पिला दूं, है ना, उससे तो आएगा नहीं। आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब अभी मेहनत करेंगे, फ्यूचर में आपको काम आएगा, ठीक है। तो इसलिए मेहनत से डरिए मत। मेहनत जो है बहुत ज़रूरी है। अब कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, मज़े से पढ़िए, है ना। मैं मज़े से ही पढ़ाता हूँ। मेरे को लगता है कि अब मज़े से पढ़िए तभी जाके ये जो है समझ में भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। तो इंटरेस्ट जगाने के लिए देखिए, अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो एक काम कीजिए, कोई एक टॉपिक उठा लीजिए। जैसे हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसके बारे में सब कुछ पढ़ डालिए, सब कुछ टोटल जितनी जानकारी है सब कुछ पढ़ डालिए। उसके बाद क्या होगा, आपको इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आने लगेगा, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को जानने की इच्छा अपने अंदर से आने लगेगी। आप करके तो देखिए इसको, ठीक है। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 1-2 बार में कुछ नहीं होगा, 4 बार 5 बार पढ़िए, ठीक है। उसके बाद समझ में आएगा, है ना, 100% गारंटी है। तो ये इंटरेस्ट लाने का तरीका है। मुझे भी जब मैं स्कूल में था तो मुझे लग रहा था कि यार बहुत बोरिंग है, लेकिन बाद में मैं सोचा कि यार एक आध टॉपिक उठा लेता हूँ और पढ़ लेता हूँ। उसके बाद है क्या, इंसानों ने ही बनाया है ना, इंसानों के द्वारा स्टडी किया गया है। कोई यहाँ रोबोट आके तो नहीं बना के गया है ना। तो इसलिए ध्यान से देखिए और चैनल में बने रहिए लास्ट तक, आपको समझ में आएगा। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ, है ना, जो एग्जाम में पूछा जाता है, नेट सेट गेट इत्यादि एग्जाम में, ठीक है, आईआईटी इत्यादि में। तो चलिए टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और एक चीज़ और, लोग वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, है ना, पैसा नहीं लगता उसमें आपको, बल्कि ऐसे मोटिवेशनल और नॉलेजफुल वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो आज ये हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन आपने कई सालों से पढ़ रखा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी एटम की लगभग सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल आपस में अपनी एनर्जी को मिक्स कर देते हैं, मिक्स करके एक समान एनर्जी वाले नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये प्रक्रिया हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल स्टेट है किसी एटम का, जिस एटम में हाइब्रिडाइजेशन होना है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को मिक्स कर रहा है। इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है ना। इसकी एनर्जी क्या है, कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इसको ये मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 ऑर्बिटल, जब इसको मिक्स कर दिया गया, अब उसको बराबर भागों में बांटा गया, तो चारों के लिए क्या होगा, बराबर एनर्जी स्तर होगा। तो हम उसको इन दोनों के बीच में लगभग यहाँ दिखाए, क्योंकि यहाँ पे 1 की एनर्जी ज़्यादा हो रही है और 3 की एनर्जी कम हो रही है। तो 3 की एनर्जी थोड़ी सी घटेगी तो ये काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी, तो इसकी एनर्जी हमने यहाँ दिखाई, चारों ऑर्बिटल को यहाँ दिखाया। ये क्या है, 2s है, ये 2p है मान के चलो, तो ये क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। ये देखो, हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन तो बाद में भरता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाद में भरता है। अब मुझे आप ये बताओ कि इसका एक जो ऑर्बिटल है उसका क्या नाम होगा। हम उसको s नाम से तो नहीं बुला सकते, हम उसको p नाम से तो नहीं बुला सकते। इस एक ऑर्बिटल को हम कह देते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जितने भी ऑर्बिटल होंगे, उन सभी ऑर्बिटल में, प्रत्येक ऑर्बिटल में s का भाग 20%, 25% और p का भाग 75% होगा। मतलब इसमें क्या होगा, s का भाग 25%, बाकी क्या होगा, p होगा। ये मिक्स हो गए, एनर्जी को मिक्स कर दिए, मतलब अपनी कैरेक्टरिस्टिक को भी मिक्स कर दिए, ठीक है। सभी की स्थिति वैसे ही होगी, है ना। कुछ भाग क्या होगा, s का होगा, कुछ भाग p का होगा। इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते, ये मिक्स हो चुका है। s कैरेक्टर इसमें कितना होगा, 25%, p कैरेक्टर कितना होगा, p का गुण कितना होगा, 75%। तो चलो इसी को मैंने यहाँ पे क्या दिया है, नंबर बता दिया कि कितने कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, और उसमें s कैरेक्टर, p कैरेक्टर, d कैरेक्टर कितना होगा, ठीक है। उसकी जियोमेट्री कैसी होगी तो देख लेते हैं। अगर कहीं पे आपको 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी सेंट्रल एटम में मिल रहे हैं तो उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp, क्योंकि एक s भाग लेगा, एक p भाग लेगा, बनाएगा कितना, 2। यहाँ पे कितना था, 3p भाग ले रहा था, एक s भाग बना रहा था, भाग ले रहा था, बना कितना रहा था, 4। जितने ऑर्बिटल यहाँ भाग लेते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं।
और ये जो नए ऑर्बिटल है वो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहलाएंगे इस केस में। s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल नहीं कहलाएगा। ये ऑर्बिटल क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो यहाँ भी क्या होगा, जो दो ऑर्बिटल बनेंगे वो क्या होंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो की संख्या अगर हाइब्रिडाइजेशन में दिखती है, बॉन्ड दिखता है, अगर दो सिग्मा बॉन्ड दिखता है तो उसमें क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। उसमें s का गुण कितना होगा 50%, p का गुण कितना होगा 50%। एक चीज और यहाँ बता दूं पहले मैं आपको कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हम जानेंगे कैसे। तो जानने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, उस सेंट्रल एटम में सिग्मा बॉन्ड कितना है और नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है उसको जोड़ देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अमोनिया लिया मैंने, अमोनिया बीच में नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो मैंने सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 लिखा। अब नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर हो गया, दोनों को मिला के क्या कर दिए 4। तो 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है, यहाँ पे देखो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका है, sp3 का। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। आपको ये चार्ट याद करना पड़ेगा, ऐसे ही बन जाएगा। इसमें देखिए तो अगर 3 है, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे क्या होगा sp2। 4 है तो sp3, 4 है तो dsp2 भी हो सकता है, लेकिन इसका जियोमेट्री क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, 5 है तो dsp3, 6 है तो sp3d, 7 है तो sp3d3। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जियोमेट्री में अरेंज कैसे होंगे, ये अरेंज होंगे मैक्सिमम डिस्टेंस में। अगर sp है, यहाँ पे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मान के चलो ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp है, तो यहाँ पे बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब बॉन्ड जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो भी तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है ना। इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा मतलब नेगेटिव कैरेक्टर का होगा, मतलब इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, सभी तरफ से रिपल्सन होगा। तो ये क्या होगा, लाइनर होगा। ठीक है, एक लाइन में ये मौजूद रहेगा। अगर इसी की जगह पे हम क्या कर लेते हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल लेते हैं, यहाँ पे एक और डाल देते हैं, तो अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, कम हो गया। तो ये क्या होगा, इसको दबाएगा, मतलब यहाँ बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री का हो गया। यहाँ में बॉन्ड एंगल लिखा नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये सब देख लेना आप, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया। अगर 4 हो गया, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। अब ये बॉन्ड एंगल 90 का है, ये 120 का है, मैच नहीं हुआ, तो ये क्या करेगा, इसको दबाएगा। ठीक है, इस तरह का संरचना को हम क्या कहेंगे, सबके बीच में समान दूरी होनी चाहिए, प्रतिकर्षण समान है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया, जिधर से भी देखो एक समान दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है कि ये स्क्वायर तो होता है, इसके सेंट्रल मेटल आयन यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या होगा, एक और एटम जुड़ा होगा। तो ये समतल अवस्था में होगा, ये वाला 90 डिग्री यहाँ बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। इसी टाइप से 5 में आते हैं तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पहले ट्राइगोनल बनाओ। अब यहाँ पे मेटल सेंट्रल आइटम, और इसके बाद में 2 एटम इधर जुड़े होंगे। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना। तो ये क्या हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। टेट्राहेड्रल क्या होगा, टेट्राहेड्रल जो होगा, टेट्राहेड्रल तो हमने देखा है, ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल है ना। इसको मैं गलत लिखा हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल संरचना कैसा होगा, देखो जरा सा, ये 4 तो यहाँ पे है ही। ठीक है, ये सेंट्रल एटम है, मैं इसको दिखाया हूँ, एक ऊपर में जुड़ा होगा और एक क्या होगा, नीचे जुड़ा होगा। तो यहाँ पे अष्टफल की संरचना बनता है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको, है ना। अष्टफल की संरचना बनता है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो जैसे कि ये हो गया आपका क्या, चतुष्फलकीय। ठीक है, चतुष्फलकीय। अब इसमें एक संरचना मैं इधर डाल दूं, एक बॉन्ड और एक बॉन्ड इधर डाल दूं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा। अब मैं इसको फ्यूज नहीं करा पा रहा हूं क्योंकि ये घुसेगा नहीं। ठीक है, तो ये वाला जो फलक हो गया, ये एक फलक बन गया, ये वाला फलक हो गया 2 फलक, ये वाला फलक 3 फलक, ये क्या हो गया, 4 फलक। 4 फलक ऊपर में है तो 4 फलक नीचे भी है इधर, है ना,
इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। 4 फलक, तो ये क्या हो गया, अष्टफल की संरचना, कुछ इस तरह से ही है ना, पकड़ते नहीं बन रहा अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से क्या है ये, इधर से भी देखो तो वही है, 4 इधर ऊपर नीचे, इसको भी ऐसे करोगे तो 4 इधर ऊपर नीचे, ठीक है। ये संरचना हो गई क्या, अष्टफल की संरचना, ठीक है। इसी टाइप से पेंटागोनल बाई पिरामिडल किसमें होता है, 7, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। अब देखो यहाँ परसेंटेज आप देख लेना इसको, ठीक है, नोट कर लेना कि इसमें s का परसेंटेज 14% होगा, p कितना होगा 43%, d कितना होगा 43%, p और d का मान क्या है, बराबर है, s का मान कम है। तो ये हमने 100 से डिवाइड किया है। अगर 100 से मैं क्या करूं, 7 से 100 को डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 7 ऑर्बिटल है और 100% उसका क्या है, बनना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 14, ये 14 किसका हो गया, s। अब p कितना है, 3 है, इंटू 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 43, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज तो क्या है, 100 से, है ना, डिवाइड कर 100 को डिवाइड करना रहता है जितना भी यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब आते हैं हमारा मेन चीज जो कि शॉर्ट ट्रिक है टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड जियोमेट्री, ठीक है। अब इतना सारा कॉन्सेप्ट समझने के बाद में आपको ये आना चाहिए कि आप किसी भी मॉलिक्यूल का, आप सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सको और उसका जियोमेट्री निकाल सको, लोन पेयर निकाल सको, ये सारा चीज आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इधर को मिटा देता हूं क्योंकि मुझे बहुत सारे मॉलिक्यूल अभी आपको कराने हैं, ठीक है। ये हो गया, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। चलो इधर को मैं मिटा दे रहा हूं, है ना। इसको भी हटा देते हैं, इसी को बस हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक एग्जांपल हमने ले लिया, XeO5 माइनस, यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ बैलेंस सेल है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ एटम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स को हमको काउंट करना है सभी का, ठीक है। काउंट कर लेते हैं। जेनॉन क्या है, अक्रिय गैस है, इसके बाहरी सेल में कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन के बाहरी सेल में कितना रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना। फ्लोरीन में कितना रहता है, 7 रहता है, इसकी संख्या कितनी है, 5। तो हम इसको 5 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और यहाँ पे माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज के लिए हम क्या जोड़ देते हैं, +1। अगर 2 माइनस चार्ज होता तो हम क्या जोड़ते, +2, ठीक है। अगर प्लस चार्ज होता तो हम क्या करते, -1 घटाते, ठीक है। इसको जोड़ लो, जोड़ने पर क्या आ गया 50, है ना। अब 50 को फॉर्मूला नंबर 1 देखो, अगर संख्या आपका 8 से कम है तो आपको डिवाइड करना है 2 से, है ना। अगर ये जो टोटल संख्या हम निकाल रहे हैं वो क्या है, 8 से कम है तो डिवाइड किससे करना है, 2 से। 8 से ज्यादा है तो आपको डिवाइड करना है किससे, 8 से, ठीक है। ये दो ही चीज, इतना ही काम आता है, इससे बड़ा मॉलिक्यूल आपको पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप केवल 8 और 2 को याद रखो, ठीक है। कैसे करना है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 छक 48, 48 50 जो इलेक्ट्रॉन है उसमें हम 48 घटा देते हैं, मतलब 8 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करना, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारा बच जाता है। अगर हम ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं इस 50 इलेक्ट्रॉन को लेके तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारा बच जाता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचा मतलब ये 8 से तो डिवाइड होगा नहीं, है ना। किससे डिवाइड होगा, 2 से। लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये कट गया। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो सिग्मा बॉन्ड की संख्या को दिखाएगा, और यहाँ पे जो संख्या आएगी वो क्या दिखाएगा, लोन पेयर इन सेंट्रल एटम को दिखाएगा। अब इन दोनों को मिला देते हैं तो कितना हो गया, 7। 7 वाला हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3d3, एक s 3p 3d, 7 ऑर्बिटल बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आप बता सकते हो कि sp3d3 है। इसमें अगर आपको क्वेश्चन देता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताओ तो सिग्मा बॉन्ड क्या है, 6 है। लोन पेयर कितना है, 1 है, ठीक है। अब इसका जियोमेट्री कैसा होगा, जियोमेट्री में हम लोन पेयर को भी कंसीडर करते हैं। जियोमेट्री कैसा होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, मतलब ये कुछ ऐसा होगा, 5 कोने वाला
5 कोने वाला, ये हम बना लिए पेंटागोनल। यहाँ बीच में क्या है, एटम है, और ऊपर में एक जुड़ा है और नीचे में क्या जुड़ा है, एक जुड़ा है। तो इस तरह से इसका संरचना होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक जगह को क्या करेगा, लोन पेयर कवर कर लेगा। अब लोन पेयर कवर करेगा, लोन पेयर किसके पास है, एटम के पास है, तो हमने यहाँ पे ज़ेनॉन के पास क्या कर दिया, लोन पेयर दिखा दिया। तो इसका संरचना क्या हो गया, संरचना की बात करेंगे और जियोमेट्री की बात करेंगे, दोनों अलग अलग है। संरचना यहाँ पे वो है और जियोमेट्री ये है। जियोमेट्री इसकी कैसी होगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। लेकिन अगर उसका शेप देखें, संरचना देखें, तो वो क्या होगा, डिस्टॉर्ड ऑक्टाहेड्रल। क्योंकि संरचना में लोन पेयर भाग नहीं लेता, तो इसकी स्थिति कैसी हो जाएगी, ये डायरेक्टली यहाँ से यहाँ बनेगा, मतलब थोड़ा सा रीअरेंज हो जाएगा, ठीक है। और लोन पेयर कहाँ आ जाएगा, कहीं ऊपर में इस तरह से आ जाएगा। तो ये कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल तो नहीं है, डिस्टॉर्ड है। मतलब ये लोन पेयर क्या किया है, सारे के सारे बॉन्ड को थोड़ा थोड़ा प्रेस किया है। हम इसके आगे BSEPR थ्योरी भी देखने वाले हैं, उसमें ये चीज लोन पेयर का रिपल्सन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, जिसको हम धीरे से करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ स्टार डाला हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। कुछ कुछ और चीज़ें हैं इसमें, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7, प्लस फ्लोरीन में कितना है, 7 इंटू 3 फ्लोरीन है, इसलिए टोटल कितना हो गया, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौके 28 हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे 28 को क्या करना है, हमको 8 से डिवाइड करना है। 8 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। 8 दूनी 16, 8 से 24, यहाँ पे कितना हो गया, 24, बचा कितना, 4। अब किससे डिवाइड करना है, 2 से, 2 2 जा 4, ये पूरा कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3, और यहाँ पे लोन पेयर कितना है, 2, ठीक है। ये क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसका संरचना कैसे बनाओगे, इसका संरचना बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, Cl को बीच में लेना पड़ेगा और फ्लोरीन जो है उसको साइड साइड में लेना पड़ेगा। देखो मैं इसलिए ऐसा बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर है। अब हमको 2 लोन पेयर भी तो दिखाना है। इसकी जियोमेट्री कैसी हो गई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन इसका शेप क्या है, टी शेप का है, टी शेप का है ना, इसका शेप क्या है, टी शेप का है, किसका, ClF3 का। तो ये पूछा गया था कि इसका जियोमेट्री कैसा होगा, तो लोग क्या लिख के आए थे, टी शेप का होगा। अरे भाई टी शेप है, जियोमेट्री अलग है। जियोमेट्री यहाँ पे ये है, ये बाइपिरामिडल है। अगर मैं इसको तिरछा ऐसे रखूं तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका जियोमेट्री होगा। अब इसका संरचना में हम लोन पेयर को नहीं लेते, लोन पेयर को हम छुपा देते हैं क्योंकि वो क्लोरीन के ऊपर में ही है, इस तरह से, ठीक है। तो इसका संरचना क्या होगा, टी शेप का होगा। क्लियर हो गया, लिख लीजिए इसको। अगला हम करेंगे SF4 का, ये हो गया, ठीक है। SF4 के लिए जगह बना रहा हूं मैं, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट है SF4। सल्फर में बाहरी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन में कितना होता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, सल्फर में भी उतना ही होगा जितना ऑक्सीजन में होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस फ्लोरीन में कितना, 7 इलेक्ट्रॉन इंटू 4। अब इसको सॉल्व करो, कितना होगा, 7 दूनी 14, 7 1 7 चौके 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा, 28 और 6 जो हो जाएगा आपका 29 30 31 32 33 34, 34। ये हो गया आपका 8। अब 8 से डिवाइड करो इसको, कितने बार में जाएगा, 8 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा आपका 8 चौके 32, है ना। ये हो गया आपका 8 चौके 32, बचा कितना, 2, 2 से डिवाइड करो 1। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 4, और लोन पेयर कितना होगा, 1 लोन पेयर। इसका जियोमेट्री कैसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, पिछला वाला में हम हाइब्रिडाइजेशन देखना भूल गए, ठीक है। उसमें क्या था, कितना सिग्मा बॉन्ड था, चलो कोई बात नहीं। अच्छा इसमें कितना, 5 ये हो रहा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें क्या होगा, sp3d होगा। इसका संरचना कैसा होगा, एक लोन पेयर है।
अगर जियोमेट्री की बात करें तो क्या होगा, इस ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। कैसा होगा, आप ये देख सकते हो सल्फर, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर रख दो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये क्या कि जियोमेट्री, ये हो गया आपका जियोमेट्री, ठीक है। अब लोन पेयर को यहां से हटा दोगे तो इसका संरचना कैसा हो जाएगा, इसका संरचना हो जाएगा सीसा, सीसा, है ना। विथ वन लोन पेयर ये क्या करेगा, सारे के सारे बॉन्ड को एक साइड झुका देगा, क्योंकि लोन पेयर में प्रतिकर्षण की भावना क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये क्या कर देगा, सबको प्रेस कर देगा, इसका संरचना क्या हो जाएगा, सीसा, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं PCl3Cl2, मैंने क्यों कब बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, अब हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। पहले तो वही नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। फास्फोरस, फास्फोरस किसके नीचे आता है, नाइट्रोजन के नीचे आता है, ठीक है। फास्फोरस किसके नीचे आता है, नाइट्रोजन के नीचे आता है, मतलब नाइट्रोजन में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, ठीक है। और देखो यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन सब सेम है, सब उसके बाहरी ऑर्बिटल में क्या होंगे, 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल कितने हैं, 3 और 2 5, 5 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है। फ्लोरीन और क्लोरीन कितने हैं, दोनों को मिला के हो गए 5, तो 5 से 35, 35 5 40, ठीक है। ये 40 को अगर हम क्या करें, डिवाइड करें 8 से, तो 8 6 48 हो जाएगा, 8 पंचे, ये हो जाएगा आपका 8 पंचे 40, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 पंचे 40, ये पूरा कट गया, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे जो भी है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, क्लियर है। सिग्मा बॉन्ड है मतलब इसका संरचना कैसा होगा, 5 sp3d, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d 5 वाला में, ठीक है। इसका संरचना जैसा था वैसा ही होगा, मतलब बाई पिरामिडल और ट्राइगोनल, है ना। ये बीच में एटम है, बीच में क्या है, पी है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। और यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए 2 तरह के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन, है ना। इसमें से ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन है, फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें से एक्सियल पोजीशन क्या है, आप इसको नोट कर लीजिए कि जो एक्सियल पोजीशन होता है, एक्सियल पोजीशन, उसको हमेशा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑकर करता है। एक्सियल पोजीशन यहाँ पे कौन सा है, सीधा वाला, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। उसके बाद में कहीं एक जगह और फ्लोरीन रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोरीन की संख्या कितनी है, 3 है। बाकी बचा क्या, Cl, तो आप यहाँ पे Cl, इसका स्ट्रक्चर और जियोमेट्री दोनों ही सेम है ना। इसका स्ट्रक्चर और जियोमेट्री दोनों ही सेम है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन में क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कई बार स्ट्रक्चर को पूछ दिया है एग्जाम में, है ना, एग्जाम में पूछ दिया इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, और कौन सा एलिमेंट एक्सियल में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होगा, एक्सियल पोजीशन में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट देखते हैं, हो गया ये, चलिए अब आगे आते हैं। ICl4, दोनों ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है, 7 तो इनके बाहरी ऑर्बिटल में है, 5 7 5 35, प्लस यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब क्या हो जाएगा, एक प्लस हमको जोड़ना पड़ेगा, 35 और 1 36, 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो भाई इसको, ठीक है। तो कितना होता है, 8 4 जा 32, बचेगा कितना, 4, 2 से डिवाइड करो 2, यहाँ पे क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड की संख्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, लोन पेयर। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 2 4 6 वाला हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3 हो गया d2, sp3d2, इसका संरचना कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, है ना। इसका संरचना कैसा होना चाहिए,
ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, एक ऊपर एक नीचे। लेकिन चूंकि दो लोन पेयर हैं और दो लोन पेयर जो होंगे वो क्या होंगे, एक्सियल पोजीशन को कंसिस्ट करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। बचा क्या, ये स्क्वायर ही तो बच रहा है, ठीक है। बीच में क्या है, आयोडीन है, आयोडीन माइनस है यहाँ पे ना, ये नेगेटिव चार्ज किस में है, माइनस आयोडीन में है, ठीक है। आयोडीन में क्या होगा, दो लोन पेयर होगा और इसका संरचना क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इसका संरचना क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। कोई दिक्कत, कोई शक? तो यहां पे कोई शक नहीं है, है ना। अब आगे देखते हैं ICl3। चलो मैं कुछ डिफरेंट बताता हूं, ये आपके लिए क्या है, आपके लिए वर्क है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, मैं एक आपके लिए वर्क दे रहा हूं इसको, ठीक है। उसके बाद में जो बहुत डिफिकल्ट है ये वाला है, इसको बता दूंगा, ठीक है। ये वाला, चलो इसको, इन दोनों में से मैं एक को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। कार्बन के बाहरी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 प्लस ऑक्सीजन 3 है, और यहाँ पे 6 बाहरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, इंटू 3 प्लस 2 माइनस चार्ज है, मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, ये क्या हो गया, 24 है ना। 24 को आप डिवाइड करो किससे, 8 से। 8 दूनी 16, 8 तिया 8 के बाद 8 दूनी 16, मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, हाँ नहीं ठीक है, ये है ना, 8 या 24 ही होगा, है ना। और ये ICl3 मैं इसको पहले लिख दिया हूँ, ओके। ये क्या हो गया, कट गया, 3 बॉन्ड होंगे यहाँ पे, 3 क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। अब हमको क्या करना है, हम इसका देख रहे हैं ना, मैं सोच रहा था इसका देख रहे हैं, ठीक है। चलो तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड दिखा दो भाई, पहले ऑक्सीजन जोड़ दो, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ये तो चौथा बॉन्ड भी इधर ही बनाएगा, लेकिन ये क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होगा, एक माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, एक माइनस। इसका संरचना कैसा होगा, इसका संरचना होगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर, एक प्लेन में है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि पाई बॉन्ड का क्या रोल है। पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल में बनता ही नहीं है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड जो है नहीं बनता है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। ये तो भाई पी ऑर्बिटल के साइडवाइज ओवरलैपिंग में बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड तो बनता ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता, तो यहाँ पे हमको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की संख्या मिलती है, जो कि यहाँ लोन पेयर है ही नहीं। इसका संरचना क्या हो गया, जैसा इसका जियोमेट्री है वैसा इसका संरचना हो गया, ठीक है। अब आप ये बना के बताओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ठीक है। सबको मैं कितना सॉल्व करता हूँ, ठीक है, नहीं बनेगा, और भी मॉलिक्यूल एटम लेके आएंगे, उसको भी बना के देखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं I3, 7 इंटू 3 प्लस 1, 14 नेगेटिव, 7 दूनी 14, 7 या 21, और ये हो गया 22, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22, और यहाँ पे हो जाएगा 8। अरे पेन थोड़ा सा परेशानी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब 8 से डिवाइड करो भाई, 8 से डिवाइड करते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 2 बार में जाएगा 16। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 6 तो बचेगा ही, है ना, 6 बचेगा, ठीक है, 6 बचेगा, 2 से डिवाइड करो, 3, यहाँ पे 6 कट गया, यहाँ पे 3 क्या हो गया, लोन पेयर, और 2 क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। मतलब आयोडीन एक तो यहाँ पे बीच में होगा, एक आयोडीन क्या होगा, ऊपर जुड़ा होगा, एक आयोडीन क्या होगा, नीचे जुड़ा होगा। यहाँ पे एक क्या है, माइनस चार्ज है, इसमें लोन पेयर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा भाई, इस सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, DSsp3d। संरचना क्या हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन यहां पे क्या पूछता है कि I3 में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर इन मॉलिक्यूल, क्या पूछ देता है, मॉलिक्यूल।
इस पूरे मॉलिक्यूल में कितना लोन पेयर है। हमको ये तो मालूम हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया, 3 लोन पेयर है, ठीक है। अब यहाँ भी क्या होता है, 3 लोन पेयर होता है, यहाँ भी क्या होता है, 3 लोन पेयर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो भाई, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6, एक 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 7 की जगह पे 7वां इलेक्ट्रॉन क्या किया है, आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाया है। अब यहाँ पे 2 बॉन्ड बना लिया है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाया और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में। तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो गया, 9 लोन पेयर। ये पूछता है, ये आपका CSIR नेट में पूछा था, सेट में पूछा था, ठीक है, गेट में पूछा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर। अब आते हैं, अब लास्ट में क्या बचा है, ब्रोमीन का 5, उसमें एक पॉजिटिव चार्ज। मैं जानबूझ के इस एग्जांपल को लिया हूं क्योंकि यहाँ पे हम सब नेगेटिव चार्ज देख रहे थे, एक आध पॉजिटिव चार्ज देख लिया जाए। तो ब्रोमीन में कितना इलेक्ट्रॉन, 7, कितना है, 5। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -1, क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है, ठीक है। 7 × 5 = 35 में हम क्या करेंगे, 7 × 35 में हम एक इलेक्ट्रॉन घटा देंगे तो बचेगा कितना, 34। अब डिवाइड करो, अब तो बन जाएगा 8 8 का पहाड़ा आना चाहिए, है ना। ये बचा एक लोन पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। अब 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, दोनों को मिला के क्या हो गया, 5 वाला sp3d। पेन कभी कभी धोखा दे देता है, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d। संरचना क्या होना चाहिए, जियोमेट्री क्या होगी, इसकी जियोमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे पास क्या है, एक लोन पेयर है, बीच में ब्रोमीन है माइनस, ये भी ब्रोमीन है, ये भी ब्रोमीन है, ये भी ब्रोमीन है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताया था कि लोन पेयर कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इसके केस में एक्सियल पोजीशन में, तो हम यहाँ पे लोन पेयर दिखा देते हैं, तो यहाँ पे क्या दिखा देते हैं, ब्रोमीन, ठीक है। माइनस नहीं, यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक। तो इसका संरचना क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका संरचना क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल। और ये भी क्या होगा, थोड़ा सा दबा हुआ होगा, ऊपर की ओर झुका हुआ होगा। यहाँ पे बॉन्ड होंगे, सारे के सारे बॉन्ड भी दिखा दो आप, ठीक है। तो इतना तो हमारे पास क्या था, हमने एक्सरसाइज कर लिया, और जितने भी एक्सरसाइज किए हैं ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये उठाया हुआ है। तो आप इसको बनाइए, और भी मॉलिक्यूल आप लेके आइए, खोज के लाइए, इसको आपको बनाना है ICl3 को, ठीक है। और CO2 ये आपके लिए वर्क है। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है, क्या क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, शेप बताना है, और जियोमेट्री बताना है, और इसके साथ में लोन पेयर कितना है और बॉन्ड पेयर कितना है, लोन पेयर, इतनी सारी चीजें आपको यहां से निकल के आएगी, ठीक है। छोटा सा ट्रिक है, छोटा सा मैकेनिज्म है, आपको करना है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया हाइब्रिडाइजेशन। आप जो है मुझे आज ही वीडियो को देख के उसको सॉल्व करके बताइए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।